तो सत्ता की गर्मी उतरते और सत्ता बदलते भी वक्त नहीं लगता। साथियों, कांग्रेस का मतलब है लूट की दुकान, झूठ का बाजार। नमस्कार, इन खबर राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सत्येंद्र शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शनिवार को बीकानेर के नौरंगदेसर में दौरा था। यहां पर पीएम ने 25,000 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास किया और लोकार्पण किया। पीएम ने जनसभा को संबोधित करते हुए राज्य की कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि हम दिल्ली से योजनाओं का पैसा भेजते हैं, यहाँ कांग्रेस का पंजा झपट्टा मार लेता है। कांग्रेस सरकार ने 4 साल में राजस्थान का बहुत नुकसान किया है और ये बात कांग्रेस के नेता भी अच्छी तरह जानते हैं। साथ ही पीएम ने कांग्रेस को घेरते हुए आगे कहा कि कांग्रेस का मतलब है लूट की दुकान, झूठ का बाजार। कांग्रेस की राजनीति का शिकार सबसे पहले राजस्थान का किसान हुआ। पिछले चुनाव में किसानों का कर्जा माफ करने का वादा किया था। इनके नेता 10 दिन में कर्जा माफ करने की कसम खाई थी। 10 दिन, 10 महीने और आज 4 साल में भी कर्जा माफ हुआ क्या? आप भी सुने पीएम मोदी का वो बयान जिसमें वह सीधे सीधे गहलोत सरकार और कांग्रेस पर हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं। भाई और बहनों, विकास पूरी तरह से जनता तक तब पहुंच पाता है जब देश और प्रदेश की दोनों सरकारें साथ मिलकर ईमानदारी से काम करें। पिछले 4 वर्षों में राजस्थान में हालात इसके बिल्कुल उलट रहे हैं। हम दिल्ली से योजनाएं यहां राजस्थान में भेजते हैं, लेकिन यहां जयपुर में कांग्रेस का पंजा उस पर झपटा मार देता है। कांग्रेस को राजस्थान के लोगों की परेशानी से, आपकी दिक्कतों से कोई लेना देना नहीं है। अब आप देखिए, घर घर पीने का साफ पानी पहुंचाने की भाजपा सरकार की योजना से भी अब कांग्रेस सरकार को परेशानी है। जिस राजस्थान को जल जीवन मिशन में सबसे टॉप पर होना चाहिए था, वो सबसे धीमा करने वाले राज्यों की लिस्ट में शामिल है। आज देश के 130 से ज्यादा जिले ऐसे हैं जहां 100% घरों में नल से जल पहुंचा है। इनमें से पूरे देश को 130 जिले और इसमें से राजस्थान का एक भी जिला नहीं है। अब आप मुझे बताइए, क्या राजस्थान के लोगों ने कोई गुनाह किया है क्या? किस बात की सजा दे रहे हो? क्या राजस्थान के लोगों ने कोई गलती की है क्या? क्या आपको नल से जल मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? आपके घरों में पानी आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? देश के 130 जिलों में हो रहा है, आपका एक जिला तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए था? साथियों, गलती राजस्थान के लोगों की नहीं, गलती यहां की कांग्रेस सरकार की है। कांग्रेस सरकार ने 4 सालों में राजस्थान का बहुत नुकसान किया है और ये बात कांग्रेस के नेता भी अच्छी तरह जानते हैं। राजस्थान में कांग्रेस की हार इतनी सुनिश्चित है कि यहां की सरकार अभी से बाय बाय मोड में आ गई है।
मुझे पता चला है कि कुछ मंत्री विधायक तो अभी से अपने सरकारी बंगले खाली करके अपने खुद के घरों में शिफ्ट होने लगे हैं। अपनी हार पर इतना भरोसा सिर्फ कांग्रेस के नेता ही कर सकते हैं। साथियों, कांग्रेस का मतलब है लूट की दुकान, झूठ का बाजार। लूट की दुकान, झूठ का बाजार, जो ये इन दिनों बड़े बड़े वायदे किए जा रहे हैं, उसमें लूट के इरादे और झूठ के पिटारे के सिवा और कुछ नहीं है। साथियों, कांग्रेस की झूठ और छलावे की राजनीति का शिकार सबसे ज्यादा राजस्थान का किसान हुआ है। आप मुझे बताइए, पिछले चुनाव में कांग्रेस ने किसानों का कर्ज माफ करने का वादा किया था। कांग्रेस ने वादा किया था। इनके नेता ने 10 दिन के भीतर भीतर कर्ज माफी की कसम खाई थी। क्या किसानों का कर्ज माफ हुआ? 10 दिन, 10 महीने और अब 4 साल कर्ज माफ हुआ क्या? किसानों को कुछ मिला क्या? यहां के किसान इतनी बड़ी मात्रा में बाजरा उत्पादन करते हैं। हमने मोटे अनाजों को श्री अन्न के तौर पर प्रमोट किया, दुनिया में पहुंचाने का बीड़ा उठाया है। बाजरा पड़ोस के हरियाणा में 2350 रुपये प्रति क्विंटल बिका, 2350 रुपया प्रति क्विंटल, और ज्यादा दूर नहीं हरियाणा में। और यहां राजस्थान में वही बाजरा किसान 1300 रुपये में बेचने को मजबूर हो गया। हमने राजस्थान के किसानों के लिए नर्मदा का पानी पहुंचाया। इन्होंने इसे रोकने में भी कोई कसम नहीं छोड़ी। किसानों से यही नफरत कांग्रेस की फितरत है, यही इनकी हकीकत है। साथियों, विकास के लिए ये जरूरी होता है कि सरकार ईमानदार भी हो और सरकार स्थिर भी हो। आज दुनिया में हिंदुस्तान का सम्मान बढ़ा है क्योंकि देश में आज एक स्थिर सरकार है। आपने स्थिर सरकार बना करके मुझे काम करने का मौका दिया है। जिन जिन प्रदेशों ने लगातार स्थिर सरकारों को चुना है, डबल इंजन सरकारों को चुना है, वहां प्रदेश भी तेजी से विकास कर रहे हैं। लेकिन राजस्थान में जब से कांग्रेस सरकार आई है, इन्होंने क्या किया? 4 साल से पूरी कांग्रेस पार्टी और सरकार बस आपस में लड़ रही है। हर कोई एक दूसरे की टांग खींच रहा है। अपने अपने गुट को मजबूत बनाने के लिए खुलेआम सौदेबाजी हो रही है। एक खेमे के विधायकों को ट्रांसफर, पोस्टिंग और लूट की खुली छूट मिली हुई है ताकि वो दूसरे गुट में भाग न जाए। ये लड़ाई केवल खेमों तक ही नहीं है, सारे मंत्री भी आपस में लड़ रहे हैं
कि इस विभाग में लूट का काम मुझे मिले, वो मुझे लूटने दिया जाए। इस विभाग का काम उस विभाग को क्यों दिया गया? इस मंत्री कमीशन उस मंत्री के पास कैसे चला गया? पूरी राजस्थान सरकार इसी खींचतान में लगी पड़ी है और इस पर पूरी खींचतान के बीच राजस्थान के मुख्यमंत्री अपने बेटे का भविष्य बचाने में जुटे हुए हैं। उन्हें राजस्थान के बेटे बेटियों की कोई चिंता नहीं है। इस वजह से भी कई मंत्री विधायक उनसे खार खाए हुए हैं। आप मुझे बताइए साथियों, क्या ऐसे लोग राजस्थान का भला कर सकते हैं? राजस्थान के युवकों का भला कर सकते हैं? राजस्थान के गांवों का भला कर सकते हैं? राजस्थान के किसानों का भला कर सकते हैं? इन लोगों से राजस्थान के विकास की कोई उम्मीद नहीं की जा सकती है भाइयों। तो सुना आपने पीएम का पूरा बयान। आपको बता दें कि पीएम यहीं पर नहीं रुके, पीएम ने पेपर लीक मामले पर भी गहलोत सरकार को घेरा। उन्होंने कहा है कि यहाँ हर कोई एक दूसरे की टांग खींच रहा है। अपने अपने झूठ को मजबूत बनाने के लिए खुलेआम सौदेबाजी हो रही है। एक गुट के विधायक को लूट की खुली छूट मिली हुई है, तो अब भ्रष्टाचार की नूरा कुश्ती बहुत हुई। अब लोकतंत्र के अखाड़े में जनता जनार्दन फैसला करेगी। अब राजस्थान को परिवार नहीं विकासवाद चाहिए। यहाँ पेपर लीक की पूरी इंडस्ट्री खुल गई है, यानी यहाँ युवाओं के भविष्य से खुलेआम खिलवाड़ हो रहा है। राजस्थान से जुड़ी तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहें हमारे साथ और देखते रहें इन खबर राजस्थान। नमस्कार।